हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश। आज मैं सरसों का साग बनाना चाहती हूँ। और सरसों का साग जाड़े में बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मेरे यहाँ थोड़ा बहुत बंदरों को जैसे कुछ होता नहीं, इतनी बड़ी जगह पड़ी है लेकिन कुछ नहीं बो पाते हैं। फिर भी ये सरसों के पेड़ और उगे हुए हैं, तो मैं आज इसी का साग बनाऊँगी। अब आप देखिए, ये ऊपर के पत्ते तोड़ लीजिए अच्छे अच्छे, ये बिल्कुल साफ़ होते हैं, इनमें कीड़े उड़े नहीं हैं। ये ऊपर के, नीचे के मत तोड़िए, नीचे के नहीं तोड़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए, ये साग है। ये भी अच्छा है। जो भी अच्छे पत्ते हैं, बहुत मुलायम मुलायम, इनकी तो आप सलाद बना के भी खा सकते हैं। बिल्कुल ताज़े मुलायम हैं। इतना बड़ा मेरा पीछे का ग्राउंड है, लेकिन मैं कुछ बो नहीं सकती। ये देखिए कितना बड़ा सा सरसों का पेड़ है। ये देखिए, ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ। ये जो अच्छे हैं उनको ऊपर से ही तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए फल भी आ गया है इसमें, तो सरसों भी निकलने वाला है। ये देखिए ऊपर से हमने तोड़ लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। खेत में साग वाग तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है। खेत तो नहीं है मेरा, ये मेरा पार्क है। देखिए पीछे का लॉन है मेरे घर का। ये अमरूद का पेड़ है, ये बेल का पेड़ है, ये 10-20 पेड़ सरसों के जमे हुए हैं। और देखिए उधर भी आपको दिखा देते हैं। ये बेल का पेड़ है। हर साल हम माली बुला के कुछ लगवा लेते हैं पेड़ वगैरह, लेकिन कुछ बंदर रखते नहीं है। देखिए आम का दशहरी का पेड़ है, बिल्कुल फाड़ के फेंक देते हैं, 1 मिनट नहीं रखते कि अभी आ जाएं। देखो अब की बार गलती से भूल गए हैं वो सब लोग इधर। तो ये देखिए, ये मेरा बैंगन देखिए कितना लग गया है, बहुत लगा हुआ है, बहुत बैंगन लगा है। ये देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ना, तोड़ लेते हैं, नहीं तो आ जाएंगे बंदर लोग। ये देखिए, तो आ जाएंगे तो उठा ही ले जाएंगे। और देखिए और लगे हुए हैं। ये देखिए बैंगन काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, बस 2 काफ़ी। 2 ही लोग हैं, 2 लोगों के लिए बैंगन 2 ठो काफ़ी, बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं, हम सरसों का साग काटेंगे और काट के आपको सब्जी बना के दिखाते हैं। चल रहे हैं। ये देखिए मैंने सरसों काट लिया है, चाकू से काटा है। हंसिया गड़ास यहाँ शहर में होता नहीं। ये देखिए, लेकिन घर का है तो बहुत मुलायम मुलायम साग कटा हुआ है। अब देखिए ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ये अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, बस है। ये देखिए ये तेल हो जाएगा, तब तक आप मेरा सामान देख लीजिए। बिल्कुल देसी तरीके से मैं सरसों का साग बनाती हूँ। मिर्चा मसाला नहीं पसंद आता। देखिए 1 मिर्चा है, और ये थोड़ा सा अदरक है, और ये लहसुन है। इसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने एक के बड़ा पीस था तो ऐसे फाड़ फाड़ के 2 पीस कर दिया। देखिए ये सिर्फ इतना मेरा मसाला है। और इसमें हम टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालते। ज़्यादा होगा तो हरी धनिया डाल देंगे, ये, और बाकी कुछ भी नहीं। ये देखिए, पहले तो हम लोग क्या करते थे कि सरसों का साग काफ़ी उबाल लेते थे और उबाल के फ्रिज में रख देते थे। सवेरे मक्के की पूरी से खाना हुआ तो लहसुन मिर्चा डाल के थोड़ा सा एक मुट्ठी निकाला और फ्राई कर लिया। उबाल के रख लेते थे। इसको उबाल के रखने से बहुत बढ़िया बनता है। जैसे ज़्यादा आप उबाल लो, 1-2 बार प्रेशर में सीटी लगा दो तो, और उसको उठा के आप रख लो। जब भी आपको जल्दी हो थोड़ा सा निकालिए, कम से कम 4-5 दिन तक चल जाता था। बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, सवेरे की सब्जी की टेंशन नहीं रहती थी, साग उबाल के रख लो। तो ये देखिए मेरा तेल हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन, सारा का सारा लहसुन पड़ जाएगा, और ये अदरक। इसमें मैं हींग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये सरसों का साग है। सरसों वैसे भी गर्म होता है, और हींग तो सिर्फ इसलिए डाली जाती है कि गर्म हो। ये देखिए, अब ये हमारा भीग जाए, ये थोड़ा सा गुलाबी रंग का हो जाए। आप जैसा तीखा कड़ुआ जैसा पसंद करें उस हिसाब से डालें। हल्दी वल्दी साग में पड़ती नहीं है। अब आजकल हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में पालक का रसेदार या किसी चीज़ का रसेदार, आप खुद देखिए हल्दी डालने के बाद भी कलर नहीं आता है। साग अपना कलर खुद रखता है, दूसरा कलर नहीं छोड़ता, वो अपना कलर हरा ही रखता है। ये देखिए, अब मेरा लहसुन पक जाए थोड़ा सा, नहीं तो कच्चा कच्चा महकता है तो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मिर्चा भी भून रहा है, बड़ी अच्छी सी महक आने लगी। ये देखिए समूचा मिर्चा मैंने क्यों डाला है आप पूछेंगे,
इसलिए डाल दिया कि मान लो किसी को नहीं, बच्चों को नहीं ज़्यादा तीखा पसंद है तो अपना निकाल के फेंक के उनके सामने नहीं दिखाते, नहीं तो कहीं लो मिर्चा डाल दिया कड़वा हो गया है बिना। लेकिन मिर्चा कभी है तो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, ज़रूरी होता है। देखिए मेरा हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये देखिए। अब हम साग डाल के पहले इसको थोड़ा चला देते हैं, नीचे का लहसुन जल जाएगा। देखिए अब नहीं जलेगा नहीं, अब मैं पूरा पलट देती हूँ। पंजाबी साग में तो सारे मसाले मतलब हर तरह का साग पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ पहले देहात में, इधर यूपी की बात मैं कर रही हूँ, पंजाब यूपी में सरसों का साग ही बनता था। सरसों का साग अलग बनता था, बथुआ का साग अलग बनता था, पालक का साग अलग बनता था। अब ये पंजाबी डिश है कि सब चीज़ें एक साथ मिला के हम लोग बना लेते हैं और टेस्टी भी लगता है। अब तो गांव में भी सभी लोग बनाते हैं। अभी पिछली बार मैं अपने मायके गई थी, गांव था, लेकिन वहाँ गए तो मेरी भाभी ने बना रखा था, तो हमने कहा आप भी पंजाब से सीख के आ गई? कहीं नहीं, सभी बच्चे बाहर निकल गए, सब आके बताते हैं। अब देखिए इसमें हम नमक डाल देते हैं, थोड़ा नमक थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि साग वैसे भी कोई भी साग हो नमकीन होता है, और सरसों वाला तो बहुत ही नमकीन होता है। ये देखिए, देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। ये सिर्फ सरसों का साग है। अब इसको हम पानी डाल के थोड़ा सा ढक देते हैं। लेकिन यही आपको हम बता रहे हैं, ये मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तुरंत तोड़ के। लेकिन अगर आपको बनाना हो तो आपको मैं एक राय दूंगी, आप शाम को उबाल के रख लीजिए और मुश्किल से 2 मिनट फ्राई कीजिए और फ्राई करके खाइए। मक्के की पूड़ी, बाजरे की रोटी से बहुत अच्छा लगता है। इसमें तो हमें पानी थोड़ा डालना पड़ेगा। पानी डाल के हम इसको ढक देते हैं। ज़्यादा नहीं, हो सकता है पक जाए। ठीक, अब गैस थोड़ी धीमी कर देंगे, ये पक जाएगा। देखिए नमक डाल दिया, अभी पक जाता है तब हम आपको इसका स्वाद दिखाएंगे कितना टेस्टी होता है। ये जो डंठल है इसके, ये सब फेंकिए नहीं, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये साग, सरसों का साग। बहुत ही, लहसुन समूचा डालिए, अगर नहीं पसंद तो काट के डाल दीजिए। ये देखिए, डंठल तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसको इस थाली से ढक देती हूँ। देखिए इससे ऐसे ढक कर दिया, गैस कर दी धीमी। अब धीमे धीमे ये पकेगा। देखिए मेरा सरसों का साग, देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। ये देखिए भुन गया है, अभी थोड़ा सा पानी है, ये देखिए नीचे आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये पानी आ रहा है, हमें इसको भी जलाना है इसी के साथ। ये इसका मक्के की पूरी, बाजरे की रोटी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सरसों के साथ। सिंपली साग है ये, इसमें हमने बथुआ, पालक कुछ भी नहीं मिलाई है, न मेथी है न सोया है। ये देखिए, वैसे सोया की भी यहाँ इधर दिल्ली साइड प्रॉब्लम है, सोया मेथी एक साथ मिलता नहीं है। हमारे यूपी में सोया मेथी एक साथ ही मिलता है। इधर दिल्ली में सोया लोग बहुत मतलब लाते नहीं दुकान वाले, या लोगों को पसंद नहीं आता, पता नहीं, सोया कम आता है। देखिए एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगी, ये मेरा पर्सनली डिसीजन है कि भाई मुझे यूट्यूब पे मान लीजिए सब्जी दिखानी है, आपको दिखानी है, तो वो सब्जी में चाहे जितना तेल डाल दें, चाहे जितना मिर्च डाल दें, चाहे जितना हल्दी डाल दें, कश्मीरी मिर्च डाल दें, तो कलरफुल तो बनेगी, ये तो सही है, आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वो सेहतमंद नहीं होगी। देखने में भी अच्छी लगेगी, टेस्टी भी बहुत होगी, लेकिन मेरी जहाँ तक राय है कि वो सेहतमंद नहीं होगी। इसलिए आप जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं, 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए, चौथे दिन मन भर जाता है, मन तो लगता है कि आप घर की खिचड़ी खा लें मूंग की। हम लोग सुबह दोपहर ज़्यादा भारी हैवी नाश्ता कर लिए, तो दोपहर में बोलते नहीं आज मूंग की खिचड़ी बना लेते हैं। तो अब आजकल कोई चीज़ शुद्ध मिलती नहीं है, तब सरसों का तेल गांव का था, अब यहाँ बाज़ार में हम खरीदते हैं, चाहे वो पतंजलि का हो चाहे जिसका हो। तो मेरी तो यही राय है कि आप कम मिर्च मसाले वाली सब्जी खाएं। देखिए ये मेरी सब्जी आपको कैसी लगी, ये मेरी सब्जी बन गई, अब हमने गैस कर दी बंद। अब देखिए मैं इसको आपको परस के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी सब्जी है और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसा करिए कि आप सरसों ज़्यादा उबाल के रखा करिए, उबाल के रख लीजिए और सरसों बना लीजिए। सरसों की सब्जी
बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ। ये थोड़ी सी बनाई है। ये मेरी सब्जी देखिए, ये सरसों का साग है, बिल्कुल सिंपली साग है। ये देखिए, ये शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू। मैं लखनवी रसोई से। ओके, थैंक्स फॉर ए लॉट।